स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सर राज। आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, उसकी सिंपल सेंटेंसेस, फार्मूला ए टू जेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारे मैंने आप लोगों के लिए लिख चुका हूँ, जिससे आप लोगों के लिए भी बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। चलो लेक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या है इसमें। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग में क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस को हम किस तरह बनाते हैं, तो आज हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से आप बनाओगे और इजी वे है जिससे आप लोग बेहतरीन तरीके से बनाओगे। तो आपको वैसे भी पता है एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अगर आप लोगों ने पहले से नहीं देखा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले से जाकर इंट्रोडक्शन देख लीजिए, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल, जैसे कि पैसिव वॉइस के बारे में है तो वो देख लीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में है। ठीक है, इसी वाली प्लेलिस्ट में जिसमें पैसिव वॉइस मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से आप लोग उसे देख लीजिए। तो उसके बाद यहाँ आ जाइए। यहाँ पे प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब डेड है। ठीक है, क्या है, जस्ट डेड। ये सिंगुलर नाउन्स के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ दोनों के साथ यूज होता है। ठीक है, डेड सिर्फ ही यूज होता है, ओनली एंड ओनली। और उसके पास हमारे पास है, देखिए वर्ब है। वर्ब हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, सेकंड फॉर्म तो यूज करते हैं जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मल इनफॉर्मल सेंटेंस नहीं बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस, असर्टिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म भी नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। क्या, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम इसे चेंज करेंगे तो इसका क्या रद्द बदल होगा, क्या मसला हो गया, अभी देखिए यहाँ पे ये मसाला होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है। ये डिड चेंज होगा किसमें, वाज एंड वर में। वाज सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और वर प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, ये भी याद रखना, पहले भी बताया आप लोगों के लिए, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस का रूल है यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज होगा। ठीक है, मोस्टली यूज होगा। ठीक है, वैसे कि जनरली ये तो लाजमी यूज होगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ही नहीं होगा पैसिव वॉइस से। तो यहाँ पे हमारे पास है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म अगर यहाँ पे आप समझ नहीं आया, ये देखिए यहाँ से प्लस वी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। ठीक है, पैसिव में। तो इसके बाद सिंपल फार्मूला हमारे पास है, जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पे कुछ सेंटेंस, तो यहाँ से वहां पे कन्वर्ट करेंगे, तो मेरे साथ करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में जो है ना फुल स्टॉप। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो इसके पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ई सब्जेक्ट हो गया, वन जैसे सेकंड फॉर्म है द रेस, ई वन द रेस, उसने रेस जीता। जैसे कि आपको पता है ता, अलिफ, या, ठीक है, ये बड़ी ये जो आते हैं ना, इसका मतलब है कि पैसे क्या यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि उसने रेस जीता ता। ठीक है, जीता, तालिफ्ता आ रहा है। ठीक है, इसने रेस जीता। तो इसको भी यहाँ पे चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट, यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है किसके, पैसिव वॉइस के, पैसिव वॉइस को हम किस तरह चेंज करते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह चेंज करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट लेके आते हैं फर्स्ट में, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज ही नहीं होता है। वैसे ये नहीं कहना कि सर बोल रहा है कि सेकंड फॉर्म यूज कर रहा है, सेकंड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद बाय एंड एजेंट, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आपका पैसिव वॉइस का सिंपल एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव को पैसिव में इस तरह तब्दील कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अपने साथ लिख लीजिए, फिर इसके बाद देखेंगे ये क्या है, द रेस। अभी देखिए द रेस, यहाँ पे रेस, द रेस था हमारे पास, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना लिया, द रेस वाज वॉन। देखिए ये जो वाज आ गया, क्योंकि यहाँ पे पैसिव में मैंने कह दिया था कि वाज एंड वर हेल्पिंग वर्ब्स है। तो यहाँ पे हमारे पास है रेस सिंगल है, सिंगुलर है, तो हम वाज लगाएंगे, फिर वॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय हिम, द रेस वाज वॉन बाय हिम, रेस उसके जरिए से जीता गया। ठीक है, रेस उसके जरिए से जीता गया। तो ये है पैसिव वॉइस, और जिसका सुस्त आवाज में आप कहते हो। ठीक है, यहाँ पे चुस्त आवाज में कहते हो और यहाँ पे सुस्त आवाज में कहते हो। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस, और सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंसेस था, ये तो हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस, सवाल ही है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका फार्मूला देख लीजिए, सब्जेक्ट सिंपल में, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट, डिड यहाँ आ गया क्योंकि अभी नॉट आ रहा है, तो इसी वजह से डिड यूज करेंगे।
यहाँ पे फिर डिड आ जाएगा, फिर सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना। एक सेंटेंस में आप दो सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, याद में रख लेना आपने, ठीक है। यहाँ पे अगर डिड भी आ जाए फिर आप सेकंड फॉर्म भी यूज करो तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस यूज करने के लिए आपको क्या करोगे, डिड आ गए, ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डिड है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना, ये ठीक है, याद रखना। तो उसके बाद क्या है, नोट आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, और उसके बाद सॉरी ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या मैंने बनाया एक सेंटेंस, शी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, उसने कपड़ों को नहीं धोया, उसने कपड़ों को नहीं धोया, ठीक है। तो इसका धोया, धोया अलिफ आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट, जैसे कि आपका एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम पैसिव में क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे सब्जेक्ट लिख लिया है, जैसे आप अपने एक्टिव की ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नोट, ठीक है, नोट यहाँ पे टी मैंने नहीं दिया था, नोट, एंड फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, एजेंट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाजमी आएगा, लाजमन आएगा, ठीक है, इसमें, क्योंकि पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से यूज हो गया इसके साथ, ठीक है। ये मत समझना कि सेकंड फॉर्म यूज करोगे या तो फिर वो इनकरेक्ट होगा आपका पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिए इसका सेंटेंस, यही सेंटेंस को देखते हैं, शी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, कपड़ों को उसने नहीं धोया, ठीक है। तो यहाँ पे द क्लोथ्स, अभी देखिए द क्लोथ्स का मतलब है कि बहुत से कपड़े, एक कपड़ा नहीं, ठीक है, बहुत से कपड़े। तो बहुत से कपड़े के लिए वाज नहीं लगाते, वर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए वर नॉट वॉश्ड बाय हर, द क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय हर, कपड़े उनके जरिए से नहीं धोया गया, ठीक है, उसके जरिए से नहीं धोया गया। देखिए अभी यहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर आ जाएगा तो वाज यूज करेंगे, अगर वो प्लूरल आ जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट पे, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, तो किस तरह हम क्या करेंगे, यूज करेंगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब उसके साथ। अगर प्लूरल है तो हम उसके साथ वर यूज करेंगे, अगर सिंगुलर है तो हम वाज यूज करेंगे, ये भी याद रखना, ये भी आपके लिए एक नोट है, ठीक है। तो ये हो गया, नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसके फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब को अपना फर्स्ट में लेके आते हो डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेके आते हो, फिर नोट, ठीक है, सॉरी ये है इंटरोगेटिव, सवाली है, ठीक है, ये नेगेटिव था, नोट यहां नहीं लेके आओगे। यहाँ पे डिड सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने सेंटेंसेस आप लोगों के लिए बनाया है, यहाँ पे सेंटेंसेस देख लीजिए। डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला, डिड दे प्ले फुटबॉल, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को यहाँ पे पैसिव वॉइस में जिसका पास्ट का है उसको किस तरह यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे उसके फार्मूला है, वैसे भी बता दिया आप लोगों को कि वहां से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव का, उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, किसमें, पैसिव में। तो सब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ बाय, एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी देखिए वाज द फुटबॉल, अभी वाज द फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल सिंगुलर है तो वाज पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वाज पहले आएगा, फिर द फुटबॉल प्लेड बाय देम, क्या फुटबॉल उनके जरिए से खेला गया, क्या फुटबॉल उनके जरिए से खेला गया, वहां से क्या कहते हैं, क्या उन्होंने फुटबॉल खेला, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या फुटबॉल उनके जरिए से खेला गया। तो देखिए ना, आप उसको भी इस तरह चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से, ठीक है, इसी मेथड से। तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। फिर इसके बाद हमारे साथ है फॉर्मल, रस्मीय गुफ्तगू करते हैं, जहां आप एल्डर के साथ, सीनियर के साथ, ठीक है, एज यू वांट टू, वेयर यू वांट टू टॉक एंड रिस्पेक्टफुली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल सेंटेंस ऐसे शो कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, डिड सब्जेक्ट एंड नोट, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लेके आओगे, फिर सब्जेक्ट को, फिर नोट को, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को, क्योंकि डिड लग रहा है सेकंड फॉर्म में खुद ही, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो ये फार्मूला है किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का मैंने सेंटेंस आप लोगों के लिए बनाया, यहाँ पे देखिए, अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको वॉइस आ रहा है, वॉइस से आप लिख लीजिए अपने नोटबुक पे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिड आई नॉट बीट देम, क्या हमने उन्हें नहीं मारा, क्या हमने उन्हें नहीं मारा। अभी रिस्पेक्ट भी है, इनकार भी है, लेकिन आपका सेंटेंस फॉर्मल है, फॉर्मल, ठीक है। क्या हमने उन्हें नहीं मारा, क्या, सॉरी आए है, ठीक है, ठीक है, क्या है, आए, क्या मैंने उन्हें नहीं मारा, आए सिर्फ मैं अपना बोल रहा हूं, ठीक है, क्या मैंने उन्हें नहीं मारा। तो इसका ये पैसिव वॉइस किस तरह बनेगा, यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, नोट लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय,
एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि फॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे, अभी ना दे तो बहुत से है, बहुत से लोग है ना, 3 4 5 6 7 10 15, ठीक है। तो दे के लिए हम वर यूज करेंगे, तो यहां से क्या होगा, वर दे नोट बिटन बाय मी, क्या उनको मेरे जरिए से नहीं मारा गया, क्या उनको मेरे जरिए से नहीं मारा गया। तो ये है पैसिव वॉइस का रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल आपको पता है, पहले भी आप मेरे लेक्चर्स देख चुके हो कि इनफॉर्मल को कहां यूज करते हैं। अगर नहीं भी देख चुके हो तो आप बराए मेहरबानी करके बेसिक इंट्रोडक्शन में जाए, वहां पे आप लोगों के लिए बहुत से कुछ है जो आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। वहां से आप बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए फॉर्मल हो गया, फॉर्मल के बाद हमारे पास है क्या, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ये इनफॉर्मल आपको पता भी चल रहा है कि इसकी जो वर्ड मैं लिख रहा हूं इनफॉर्मल का मतलब गैर रस्मी गुफ्तगू है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्या है, इनफॉर्मल में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को और उसका जो नोट है कंबाइन करके एक जगह पे करोगे, जिससे फर्स्ट में आ जाएगा, जैसे कि डिडंट, ठीक है, डिडंट, ठीक है। तो ये क्या करोगे, डिडंट सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है एक्टिव वॉइस का, पास्ट इंडिफिनिट का। तो इसका जो है डिडंट वी कैच हिम, क्या हमने उन्हें नहीं पकड़ा, क्या हमने उन्हें नहीं पकड़ा। तो इस तरह आप कह सकते हो, क्या हमने उन्हें नहीं पकड़ा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे भी आप अपने हेल्पिंग वर्ब और जो नोट है उसको एक बार साथ कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं, तो वही होता है, क्या होता है वही, कमेंट में बता देना, ठीक है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, नोट एंड सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एजेंट क्वेश्चन मार्क, तीनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तीनों में क्वेश्चन मार्क लगेगा, इंटरोगेटिव, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगेगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला भी आपको आ गया होगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ना ई, ठीक है, ई, क्योंकि ई एक है ना, लड़का है, ठीक है, एक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, wasn't he caught by us, क्या उस wasn't he caught by us, ठीक है, क्या वो हमारे जरिए से नहीं पकड़ा गया, क्या वो हमारे जरिए से नहीं पकड़ा गया। तो ये था पैसिव वॉइस के रूल्स, पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी रूल्स थे, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हम आप लोगों के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो हमें भी स्ट्रेंथ मिले। तो मुझे अपने दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।